नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? भगवान आप सभी का भलाई करे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है? चलो, कुंडली कैसे देखते हैं, पार्ट वन। ठीक है, इसमें बस थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं दूसरे वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, देखिए, पहले आप अगर कुंडली पढ़ने के लिए दो तरीका है। ठीक है, एक कुंडली का प्रकार में दो तरीका है। पहले है उत्तर की कुंडली यानी कि नॉर्थ इंडियन चार्ट। दूसरा जो है दक्षिण का कुंडली यानी कि साउथ इंडियन चार्ट। उत्तर की कुंडली ऐसे दिखते हैं, रोम्बस शेप में। ठीक है, दक्षिण का कुंडली स्क्वायर शेप में दिखते हैं। ठीक है, चलो उत्तर की कुंडली में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस ये जो होता है, ये जो एम्प्टी हाउसेस बोलते हैं यानी कि काली घर। ठीक है, तो इसमें कोई ग्रह नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, यानी कि कोई क्या बोलते हैं, किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो एम्प्टी ग्रह यानी कि एम्प्टी घर है यानी कि खाली घर है। तो कैसे आपको इसको रीड करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये पहला वाला इसको बोलते हैं लगन बोलते हैं, यानी कि आपका असेंडेंट यानी कि पहला भाव। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट हाउस लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसका साइज। ठीक है, और कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस यानी कि पहला भाव यानी कि असेंडेंट लगन। ठीक है, चलिए दूसरे घर पर चलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड हाउस। ठीक है, तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको पढ़ना चाहिए इस तरह। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ लेकर जाता हूँ और इसको मैं सेकेंड हाउस बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर यानी कि सेकेंड हाउस। ठीक है ना, चलिए अब आपको थर्ड हाउस पर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। तो इस तरह आपको जाना पड़ेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको नॉर्थ इंडियन चार्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड हाउस आपको दिखाता हूँ। ये हो गया थर्ड हाउस। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ हाउस। ठीक है, और ये हो गया आपका फिफ्थ हाउस। चलो, ये हो गया आपका सिक्स्थ हाउस। और ये हो गया आपका सातवां घर यानी कि सेवेंथ हाउस। ठीक है, ये हो गया आपका एट्थ हाउस यानी कि अ, आठवां घर। ये हो गया आपका नाइन्थ हाउस यानी कि नवा घर। ठीक है, ये हो गया आपका टेंथ हाउस यानी कि दसम भाव या दशमेश का घर है। ये हो गया आपका 11th हाउस यानी कि 11वां भाव। ठीक है, और फाइनली ये हो गया आपका 12वां भाव यानी कि 12th हाउस। ठीक है,
तो इस तरह आपको पढ़ना चाहिए उत्तर का कुंडली यानी कि नॉर्थ इंडियन चार्ट को, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मैं आपको अगले वीडियो में पोस्ट करता हूँ, ठीक है, कैसे देखते हैं प्रैक्टिकली वगैरह। तो ये हो गया फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ठीक है। ये 12 घर होते हैं। ये क्या क्या 12 घर रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए दक्षिण कुंडली यानी कि साउथ इंडियन चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। आपको कौन सा यानी कि इजी होता है वो आपको देखो, ठीक है। चलो फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस हो गया ये, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट हाउस। चलो दूसरे हाउस पर चलते हैं। ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ सके। ये हो गया सेकेंड हाउस। तो देखो इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, नॉर्थ इंडियन में, और साउथ इंडियन में क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इसका। चलिए तीसरा, मैं इसको और भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो तीसरा घर यानी कि 3 नंबर में डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी से पहचान सके। ये हो गया 3 यानी कि तीसरा नंबर, ठीक है। अ, ये हो गया नंबर 4, ठीक है। और ये हो गया नंबर 5, ठीक है। और ये हो गया नंबर 6, ठीक है। ये हो गया नंबर 7 यानी कि सातवां भाव, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है। इसको यहाँ पर लेकर के यहाँ पर मैं नंबर 1 लिख देता हूँ यानी कि पहला भाव, ठीक है। और इसको यहाँ पर लेकर के लिख देता हूँ दूसरा भाव, ठीक है। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया 8वां भाव, ठीक है। और ये हो गया 9वां भाव यानी कि 9th हाउस, ठीक है। ये हो गया 10th हाउस, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेता हूँ। और ये हो गया 11th हाउस, ठीक है। और ये फाइनली आपका 12th हाउस है, ठीक है। तो इस प्रकार को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये उत्तर कुंडली है, दक्षिण कुंडली है। तो मैं जनरली नॉर्थ इंडियन चार्ट ले लेता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। मेरे को वो बहुत ज्यादा इजी होता है। आपको क्या इजी होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप पर, ठीक है। तो अगले स्टेप पे मैं आपको कितने राशियां है यानी कि जोडिएक साइंस कौन कौन सी है वो मैं बताता हूँ। नंबर 1 अगर देखा तो वो राशि है, ठीक है, यानी कि एरीस जोडिएक साइन। उसका जो अ, अधिपति है यानी कि रूलर है वो है मंगल, ठीक है, यानी कि मार्स, और या फिर कुजा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है वृषभ। इसको आपको बाइट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि टॉरस। इसको जो रूलर रूलर है वो यानी कि अधिपति है वो शुक्र है, ठीक है, यानी कि वीनस। तीसरा नंबर पे आ जाता है मिथुन, यानी कि जेमिनी जोडिएक साइन अंग्रेजी में, यानी कि इसका अधिपति है बुध, या फिर इसको अंग्रेजी में मर्क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। और चौथा नंबर पे आ जाता है इसका जो है कर्का, बोलते हैं कर्का टक, या फिर कर्क, ठीक है।
या फिर इसको बोलते हैं कैंसर। ठीक है, इसका जो अधिपति है ये वो है चंद्रमा यानी कि मून। ठीक है, पांचवें नंबर पे आ जाते हैं सिंह बोलते हैं इसको, या फिर लियो। तो इसको जो अधिपति है वो है सूर्य ग्रह यानी कि सन। अ, 6 नंबर पे आ जाते हैं इसका जो है कन्या यानी कि वर्गो। ठीक है, इसका जो रूलर है वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी। 7th में आ जाते हैं इसको जो है वो तुला है। ठीक है, यानी कि लीब्रा। ठीक है, इसको जो है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। 8वें भाव में आ जाते हैं इसको जो बोलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। 8वें नंबर, अगर आप किसी कुंडली में 8वें नंबर देखा तो वो वृश्चिक होता है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो जो बोले तो मंगल है, यानी कि मैं इसको कॉपी कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लेगा। ठीक है, फिर आता है धनुर की, ये इसको बोलते हैं सैगिटेरियस। ठीक है, इसका जो है गुरु अधिपति है यानी कि जुपिटर, अंग्रेजी में बोलते हैं 10वें घर यानी कि 10वें नंबर। तो उसका जो है मकर यानी कि कैप्रिकॉन अंग्रेजी में। तो जो है सैटर्न। ठीक है, यानी कि शनि। 11th नंबर पे आ जाते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस, यानी कि सैटर्न या फिर शनि। 12वें नंबर पे आ जाते हैं इसको जो है पाइसिस बोलते हैं यानी कि मीना। ठीक है, इसको जो है गुरु यानी कि जुपिटर अधिपति है। ठीक है, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा यानी कि बायट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। 12 नंबर पूरा 12 जोड़ेक साइंस है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, ये 12 हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 जो होता है, ठीक है, इसको मैं हटाकर, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, इसको भी कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर लेकर के यहाँ पर रख देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ये हो गया 6th हाउस, ये हो गया 7th हाउस आपका, ये हो गया आपका मिनट, ये हो गया आपका 8th हाउस, ये हो गया आपका नवा घर 9th हाउस, ये हो गया आपका 10वें घर, ये हो गया आपका 11th हाउस, ये हो गया आपका 12th हाउस में। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दिया ताकि आपको आराम से समझा सकूं। ठीक है, तो पहला, अगर ये 1 नंबर लिखा हो तो ये हो गया फर्स्ट हाउस। ठीक है, ये हो गया सेकेंड हाउस, ये हो गया थर्ड हाउस, ये हो गया फोर्थ हाउस, ये हो गया 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 2 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर 3 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि वो कौन सा लगन है। ठीक है, यानी कि कौन सा लगन है या फिर कौन सा राशि है उसका। ठीक है, ये सब जानने के लिए इस पहले आपको
और ग्रहों की स्थितियों जाना पड़ेगा, ग्रह कहाँ है वो सब जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं पहले आपको असेंडेंट यानी कि आपका लगन कौन सा है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर यही चार्ट अगर आपको दिखा है तो अगर यहाँ पर वन है, ठीक है। वन मतलब कौन सी राशि हो गया, वन मतलब मेष राशि, ठीक है। मेषा मीन्स एरीज अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये हो गया मेष लगन, अगर नंबर वन यहाँ पर है तो, क्योंकि ये जो होता है पहला भाव, ठीक है। तो ये हुआ है पहला भाव, ठीक है। सो अगर यहाँ पर नंबर दो लिखा हो, ठीक है, यहाँ पर तीन लिखा हो, ठीक है, यहाँ पर चार लिखा हो, यहाँ पर पांच लिखा हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो हो जाते हैं आपका नंबर टू, यानी कि नंबर टू क्या है, वृषभ, ठीक है। तो ये हो जाता है वृषभ लग्न, आपका जो है वृषभ लग्न है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नंबर थ्री लिखा हो तो ये हो जाता है मिथुन लग्न, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर थ्री मिथुन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार को आपको बैड करना पड़ेगा, ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर नंबर टू हो जाता है, क्योंकि टू के बाद थ्री आ जाते हैं, थ्री के बाद यहाँ पर फोर आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह फाइव आ जाता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नंबर फोर लिखा हो तो ये हो जाता है कर्क लग्न, ठीक है। या नंबर फाइव लिखा हो तो ये हो जाए सिंह लग्न, नंबर सिक्स लिखा हो तो ये हो जाए कन्या लग्न, नंबर सेवन लिखा हो तो तुला लग्न, नंबर एट लिखा हो तो वृश्चिक लग्न, नंबर नाइन लिखा हो तो धनुर्लग्न, नंबर टेन लिखा हो तो मकर लग्न, नंबर 11 लिखा हो तो कुंभ लग्न, नंबर 12 लिखा हो तो मीन लग्न, ठीक है। तो ये 12 लग्न हो गया, ठीक है। तो आपको राशि किस तरह देखना, मतलब आपको राशि कैसा देखे, मतलब आपका राशि क्या है, ये हो गया आपका लगन, ठीक है। तो चलिए मैं आपको राशि के बारे में बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर नंबर चंद्रमा यानी कि मून, ठीक है, अगर चंद्रमा नंबर वन की जगह पर है, मतलब आपका कुंडली में कहीं पर भी नंबर वन हो किसी भाव में, वो मैटर नहीं करता गाइस। अगर चंद्रमा वहां पर है तो नंबर वन में वो मेष राशि हो जाते हैं, तो आप मेष राशि हो, यानी कि आपका जो चंद्रमा है मेष राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थियोरिटिकली। तो यहाँ पर अगर मून है तो आपका, ठीक है, लगन में ही मून है, तो ये फर्स्ट हाउस हो जाता है। ये नंबर छोड़िए, पहले भाव देखिए कौन सा भाव में मून बैठा हो। मून अगर यहाँ पर बैठा हो तो ये पहला भाव हो गया, ठीक है। तो नंबर वन में बैठा हो, नंबर वन मतलब मेष राशि, ठीक है, मेष राशि हो गया। तो चलो अगर ये नंबर 12 है, ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो है चंद्रमा है, अगर ये पहला भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये जो होता है ये पहला भाव है, ठीक है। ये अगर यहाँ पर बैठा हो और नंबर 12 दिख रहा है आपको, तो 12 नंबर जो दिखाते हैं वो मीन राशि है, तो चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। यानी कि मीन लगन है इसका, मीन राशि है उस तरह, ठीक है। तो चलिए अगर मैं चंद्रमा यहाँ पर बैठा हूँ, ये नंबर 12 ही है, यानी कि इसका मीन लगन है। चलो मीन लगन नहीं है, इसको जो मेष लगन ही लगाता है, ठीक है। जो चंद्रमा यहाँ पर बैठा हो तो इसका मतलब है चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि 10 नंबर पे है। तो 10 नंबर जो होता है तो वो है मकर राशि, ठीक है। यहाँ पर देखो मकर राशि, तो इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। मून जो है मकर राशि में बैठा हुआ है, तो इसलिए वो आदमी मकर राशि हो गया, ठीक है, उस तरह। तो मून जो है 10वें भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है। अगर ये 11 हो गया तो ये जो दिखाते हैं चंद्रमा 10वें भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि नंबर 11 हो जाता है कुंभ राशि, ठीक है। ये जो देखते हैं कुंभ राशि, बट गाइस 10th हाउस यानी कि 10वां भाव जो दिखाता है वो है आपका
घर, बस ये जो नंबर है, बस ये जो पूरा है ये घर है, ये बस नंबर है, ठीक है। ये 11वें नंबर नहीं है, ये बस 10वें नंबर है। 11वें नंबर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा जो है 11 राशि में बैठा है, 10वें भाव में, ठीक है। तो 11 नंबर हो गया कुंभ राशि, यानी कि इसका जो कुंभ राशि में आ जाते हैं नंबर 2, नंबर 3, अगर आप काउंट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको अ, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो गया होती। अच्छा, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ ताकि आप समझ सके। इसको मैं यहाँ पर लेकर के नंबर 1 देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 2, मतलब ये पहला भाव है। नंबर 2 मतलब वृषभ लग्न, ठीक है, वृषभ राशि है। तो वृषभ लग्न हो गया, चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हुआ है 10वें भाव में, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, उस तरह। तो ये बस भाव है, ये जस्ट ये नंबर है ना, ये बस राशि का रिप्रेजेंट करता है, भाव का नहीं। ये दूसरा भाव नहीं, ये पहला भाव ही है, यानी कि वृषभ राशि है, यानी कि वृषभ लग्न है, ठीक है। तो उस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हूँ, ठीक है आपका। तो चलो, फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपका कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करते हैं आपका यहाँ पर फैमिली, सॉरी, ओवरऑल आपका लाइफ, मतलब पूरा जीवन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करते हूँ, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसको जो है ओवरऑल लाइफ, यानी कि आपका पूरा जीवन, आपका हेल्थ, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, पहला भाव में नेम एंड फेम भी है, ठीक है। तो पहला भाव में जो हो गया, नेम एंड फेम भी आता है, ठीक है। 1 मिनट। तो इसमें नेम हो गया, फेम आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह की पूरा आ जाता है आपका फर्स्ट हाउस में, पहला भाव में। पहला भाव रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, वो आपका पर्सनैलिटी दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सारी चीज यहाँ पर दिखाते हैं। चलिए, दूसरे घर पर चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दूसरे घर पर ये दिखाता है, यानी कि सेकेंड हाउस, ठीक है। सेकेंड हाउस दिखाता है आपका फैमिली, ठीक है। सेकेंड हाउस दिखाता है आपका स्पीच। 1 मिनट में इसको यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर देता हूँ, इसको नए पेज में आपको लिख के आ, आ, देता हूँ, ठीक है। चलो, फर्स्ट हाउस क्या बोलते हैं उसको, ओवरऑल लाइफ, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं नेम एंड फेम, ठीक है ना। उसके बाद ओवरऑल हेल्थ, उसके बाद पर्सनालिटी, उसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलिए, दूसरे भाव में चलते हैं, सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस जो आता है, तो ये हो गया आपका सेकेंड हाउस। नंबर कोई भी हो, ओके, कोई भी हो नंबर, तो ये दिखाते हैं सेकेंड हाउस, ठीक है। ये नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो मैटर नहीं करता है, बस ये भाव जो है वो मैटर करता है, वो सेकेंड हाउस है, ठीक है। तो चलो, सेकेंड हाउस दिखाते हैं आपका फैमिली, यानी कि आपका माता पिता, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आपका सिस्टर, आपका ब्रदर, कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली दिखाता है। उसके बाद फाइनेंस दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आपका
बीच दिखाता है, उसके बाद आपका फूड दिखाता है, उसके बाद आपका फेस चेहरा दिखाता है, ठीक है। आपका आपका फैमिली कैसे है, बहुत अच्छे है या बहुत बुरा है, उस तरह का फाइनेंस भी उस तरह दिखाता है सेकेंड हाउस में, यानी कि आपका सेविंग्स दिखाता है, स्पीच भी दिखाता है, आप किस तरह बात करते हो, यानी कि किस तरह स्पीच देते हो, ठीक है। आपका फूड भी दिखाता है, आपका फूड बहुत अच्छा खाते हो या नहीं, आपका फेस बहुत अच्छा है या नहीं, वो सेकेंड हाउस में दिख सकते हैं। चलो थर्ड हाउस में चलते हैं। थर्ड हाउस दिखाते हैं आपका करेज, यानी कि आप बहुत करेजियस हो, आप बहुत धैर्यशाली हो या फिर नहीं। उसके बाद करेज के बाद आपका कम्युनिकेशन दिखाता है, ठीक है, यानी कि आप बात करने का तरीका दिखाते हैं थर्ड हाउस। उसके बाद थर्ड हाउस दिखाता है आपका राइटिंग स्किल्स, ठीक है। थर्ड हाउस दिखाता है आपका टैलेंट। थर्ड हाउस दिखाता है टीवी, ठीक है, मतलब थर्ड हाउस दिखाता है यूट्यूब। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, थर्ड हाउस बहुत अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टीवी आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो थर्ड हाउस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब थर्ड हाउस में आ जाता है। थर्ड हाउस और भी दिखाता है नेबर्स वगैरह वो सब, ठीक है। थर्ड हाउस दिखाता है आपका सिबलिंग्स, यानी कि आपका छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग्स। चलो फोर्थ हाउस में जाते हैं। फोर्थ हाउस दिखाता है आपका घर। घर कैसा बड़ा है या छोटा है, उस तरह आपका वाहन, ठीक है, व्हीकल्स। तो उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टीज है वो दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आपका पीसफुल लाइफ, यानी कि आप शांति के तरह जीना चाहे हो, वो फोर्थ हाउस दिखाता है, ठीक है। तो फोर्थ हाउस दिखाता है मदर, ठीक है, यानी कि आपका माँ जो है वो फोर्थ हाउस की है। चलो फिफ्थ हाउस पे आ जाता है। फिफ्थ हाउस दिखाते हैं आपका बच्चा। फिफ्थ हाउस दिखाता है आपका डिग्री, कौन सी डिग्री हो आप, मतलब बैचलर इंजीनियर हो या फिर बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, उस तरह, ठीक है, एमबीए हो, उस तरह एमबीए वगैरह वो मास्टर से वो डिफरेंट हाउस में आ जाते हैं, ठीक है। फोर्थ हाउस जो है नॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, नॉर्मल एजुकेशन। फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं स्टॉक्स। फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं फिल्म। फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं क्रिएटिविटी, तो ये सब वगैरह। फिफ्थ हाउस में आ जाता है मंत्र, मंत्र या फिर तंत्र या फिर एस्ट्रोलॉजी, ये सब, ठीक है। चलो सिक्स हाउस। फिफ्थ हाउस में इंटेलिजेंस भी दिखाता है, ठीक है। सिक्स हाउस में आते हैं, यानी कि आपका शत्रु का घर है, ये एनिमी हाउस है, ठीक है। इसको कंपटीशन की भी हाउस माना जाता है, ठीक है। और सिक्स हाउस जो होता है लोन का हाउस है। सिक्स हाउस भी हो जाता है डे टू डे वर्क, यानी कि जॉब, ठीक है, सिक्स हाउस है। और सिक्स हाउस हेल्थ भी दिखाता है, आपका हेल्थ, ओके। सिक्स हाउस जो होता है लॉयर्स का घर भी देखते हैं सिक्स हाउस, ठीक है। और सिक्स हाउस जो होता है वो थोड़ा नेगेटिव हाउस है, ठीक है, सर्विस का भाव है, ठीक है। चलो सेवेंथ हाउस देखते हैं। सेवेंथ हाउस जो है मैरिज का हाउस है, स्पाउस का हाउस है, पार्टनर का हाउस है, बिजनेस पार्टनर वगैरह, ठीक है। और सेवेंथ हाउस जो हो गया आपका बिजनेस का हाउस है, आपका डेली ट्रांजैक्शंस का घर है, यानी कि रिलेशनशिप्स, ओके। तो इस तरह हो जाता है, ठीक है। चलो अगले स्लाइड में मैं आपको बाकी घरों का एक्सप्लेन कर देता हूँ। एट हाउस, यानी कि आठवां घर। एट हाउस जो होता है ऑब्स्टेकल्स का घर है, हिडन टैलेंट्स का घर है, इंश्योरेंस भी दिखाता है। एट हाउस हो गया, रिसर्च का भाव भी है, डॉक्टर्स हाउस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हो जाते हैं अकल्ट साइंस
यानी कि कल्ट साइंस, जो हो गया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कार्ड रीडिंग, ये भी हो सकते हैं, हीलर्स, ओके, सो पामिस्ट्री, ये भी ठीक है। सो ये सब 8 हाउस हो गया, ठीक है। सो 8 हाउस बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, ठीक है। चलो 9 हाउस, 9 हाउस देखते हैं। लक का भाव है, फॉरेन ट्रैवल्स या फिर लॉन्ग जर्नीज, ठीक है। और इसका जो होता है लॉन्ग जर्नीज, फॉरेन ट्रैवल्स, इसको सपोर्ट का घर भी कहा जाता है, गुरु का घर है, ठीक है। टीचर्स हाउस, एडवाइजर्स, ओके, योर रिलीजियन, फेथ इन योर रिलीजन, अगर आपको धर्म यानी कि आपका भगवान पर भक्ति है या नहीं, नहीं तो उसमें देखता है, ठीक है, धर्म। सो 10th हाउस में आ जाता है, 10th हाउस दिखाता है आपका करियर या फिर प्रोफेशनल लाइफ, और उसके बाद नेम एंड फेम के, उसके बाद इंडिपेंडेंट जॉब्स, ठीक है। अ, ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है 11वां स्थान, ठीक है। इसको जो है फ्रेंड्स का हाउस भी बोलते हैं, और ओवरऑल गेन्स, ठीक है, कनेक्शंस, आपका सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। तो इस तरह 12th हाउस लॉस दिखाता है, जेल दिखाता है, हॉस्पिटल दिखाता है, ठीक है। 8 हाउस डेथ भी दिखाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो गया 12th हाउस। तो फॉरिन लैंड, अननोन लैंड और पीपल, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये 12वें हाउसेस है। सो 10th हाउस, तो इस तरह आपको कुंडली रीड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 8th हाउस है ना, तो ये धनु राशि का है, 9 नंबर 9 मतलब सोडिक साइन, देखिए यहाँ पर नंबर 9 मतलब धनु राशि का है। ये 8th हाउस में आ गया धनु राशि, तो 8th हाउस दिखाता है ऑब्स्टिकल्स, हिडन टैलेंट्स, इंश्योरेंस, रिसर्च, डॉक्टर्स, ठीक है। उस तरह आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला भाव। पहला भाव में क्या है, ओवरऑल लाइफ, नेम एंड फेम, हेल्थ, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये हो गया तीसरा भाव, ठीक है। 1 2 3, ये नंबर छोड़िए, नंबर मत पढ़िए, ये भाव पढ़िए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये बस राशि को रिप्रेजेंट करते हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या दिखाता है, तीसरा भाव जो है करेज, कम्युनिकेशन, राइटिंग, टैलेंट, टीवी, यूट्यूब, इंग्लिश, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुंडली को देखते हैं, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। दूसरे पार्ट में मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है, मतलब रियल टाइम एग्जांपल लेकर के। तो चलिए, अगर आप इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जरूर, तो अगले वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो अगर आप कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सअप कर दीजिए, तो वहाँ पर मैं आपको कंसल्टेंसी दे दूंगा। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।